नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करते उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के चमोली जिले में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर बड़ा हादसा हो गया है। यहां करंट लगने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलस गए। सभी को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूत्रों के मुताबिक हादसे की चपेट में आने से अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है। ऐसी आशंका है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इस हादसे में 6 पुलिस कर्मियों की भी जान गई है। जानकारी के मुताबिक हादसे में चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोग भी बुरी तरह झुलस गए हैं। इनमें से 2 लोग की हालत गंभीर होने पर उन्हें श्रीनगर के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं प्रशासन इस मामले में चुप्पी साध रखी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना पर दुख जताते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। तो चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, इस हादसे में अब तक 16 लोग की मौत की पुष्टि हो गई है। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर यह बड़ा हादसा हुआ है। यहां करंट लगने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। सभी को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक अब तक इस हादसे की चपेट में आने से 16 लोग की मौत की पुष्टि हुई है। ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। वहीं जानकारी के मुताबिक ये भी कहा गया कि हादसे में 6 पुलिसकर्मियों की भी जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक हादसे में चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। इनमें से 2 लोग की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें श्रीनगर के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना को दुख जताते हुए न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। तो चमोली नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ा हादसा हुआ है। करंट लगने से 16 लोग की जान की चली गई है, इसकी पुष्टि हुई है। आपको बता दें, वही संभावना जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। तो चमोली में बड़ा हादसा हुआ है। चमोली हादसे में अब तक 16 लोग की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। तो चमोली से तो चमोली हादसे में बड़ा हादसा हुआ है चमोली में, जहां 16 लोग की मौत की पुष्टि हो गई है। आपको बता दें, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घायलों से परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी है। तो आपको बता दें, चमोली हादसे में अब तक 16 लोग की मौत की पुष्टि हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल में पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। इसके साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने घायलों के परिजनों से भी मुलाकात की। एम्स ऋषिकेश में घायलों का हालचाल पुष्कर सिंह धामी ने जाना। तो चमोली हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। इस दौरान सीएम धामी ने घायलों से परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी है। तो चमोली हादसे में अब तक 16 लोग की मौत की पुष्टि हो गई है। सीएम धामी ने घायलों का हाल जाना, जिसके चलते वो ऋषिकेश के अस्पताल पहुंचे, जहां एम्स अस्पताल में उन्होंने घायलों का हाल जाना और इसके साथ ही घायलों के परिवारों को उन्होंने सांत्वना भी दी है। तो चमोली में आज बड़ा दुखद हादसा हुआ। इस हादसे में 16 लोग की मौत की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, करंट लगने से 16 लोग की जान चली गई है। फिलहाल आशंका ये भी जताई जा रही है कि आने वाले की मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश अस्पताल पहुंचे और इस दौरान घायलों का हालचाल जाना। चमोली में नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बड़ी दुर्घटना सामने आई, जहां सीवर में प्लांट में करंट लगने से 15 लोग की मौत की हो गई है। वहीं बता दें, घटनास्थल पर देर रात तक चौकीदार की मौत हुई थी और उसकी सूचना मिलने के बाद वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसमें पुलिसकर्मी भी थे जो पंचनामा करने के लिए वहां पहुंचे थे।
तभी वहां एक लोहे की रेलिंग में करंट दौड़ गया और करंट की चपेट में आकर करीब 2 दर्जन लोग झुलस गए। इनमें से 15 लोग की मौत की हो गई है, जबकि अन्य को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जो पूरी बुरी तरह से झुलसे थे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे कल रात कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक मृत्यु हो गई। उसको पंचनामा भरने के लिए सवेरे हमारा पुलिस स्टेशन चौकी से सब इंस्पेक्टर विद होमगार्ड से गए थे। तो वहाँ पे इधर अचानक गाँव वाले भी थे, अचानक फिर दोबारा उस पर करंट लग गया रैलिंग में। तो उस पर 22 लोगों का हॉस्पिटल लेके गए हुए, उस पर 15 का मृत्यु बता रहे हैं, अभी 7 अभी गंभीर रूप से घायल है। उसमें 2 को हायर सेंटर्स के लिए रेफर कर रहे हैं, वो नीचे लाने के प्रयास किए जा रही है। इस पूरा प्रकरण की जांच की भी शुरू कर दी गई। प्रथम तौर पर करंट लगने की बात है। रुड़की में आपदा राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से विधायक प्रदीप बत्रा ने मुलाकात की। इस दौरान प्रदीप बत्रा ने मेयर पद पर अपने कार्यकाल में कोई भी कार्य न करने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को उन्होंने बताया कि क्षेत्र में कई मकानों में पानी आने से लाखों का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही कई मकान क्षतिग्रस्त हुए। वहीं प्रदीप बत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन को दिशा निर्देश दिए गए, लोगों को हुए नुकसान के लिए पटवारी से जांच करवाई जाए और उन्हें मुआवजा देने की कार्य भी किया जाए। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करी मैंने और पूरे जिले के बारे में उनसे चर्चा हुई और समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए बात हुई है कि समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए। केवल राजनीति करने से कोई लाभ नहीं है। आओ और शोर मचाओ चले जाओ, क्योंकि बारिश तो रोज होनी है, पानी भी रोज भरना है, पानी का निस्तारण भी होना है। तो इसका एक स्थायी समस्या का समाधान हो, उसके बारे में चर्चा हुई। और चर्चा हुई जो लोगों का नुकसान हुआ है, फिलहाल हम लोग घर में पानी भरा है, जिससे कि किसी का टीवी खराब हो गया, किसी का फ्रिज खराब हो गया, घर में दरार आई है, थ्रेड आई है, छत बैठ गई है, घर में खाने के लिए नहीं है। उसके बारे में मैं लिस्ट लेकर गया था और मुख्यमंत्री ने उसके लिए जांच बिठा दी है। पटवारी उसकी जांच करेगी और जितना जिसको मुआवजा आवश्यकता होगी वो दिया जाएगा। किसान भाइयों के बारे में बात हुई है। किसान भाइयों की जो फसल नुकसान हुई है, धान की फसल नुकसान हुई है, गन्ना खराब हुआ है, गेहूँ खराब हुआ है, उसके बारे में भी पटवारी को जांच दे दी गई है। पटवारी जांच करें और सबके नाम लें, उनको सबको मुआवजा दिलवाया जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी जिले में जर्जर पुल पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि कोटद्वार में जिस प्रकार से अचानक मोटर पुल पल भर में धाराशायी हो गया, उससे बरसात कितनी भयावह है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में पौड़ी जिले में जितने भी जर्जर पुल हैं, उनके स्थान पर वैकल्पिक पुल बनाया जाए, जिनके लिए वर्ल्ड बैंक से फंड लिया जा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि आपदा की अनेक घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन लोगों को भी इस दौरान सतर्क रहना होगा। तो इसलिए उन पे भी रोक लेना, उसका निराकरण करना, वैकल्पिक व्यवस्था करना, तो ये भी विषय आया है। तो डीएम मैंने सीधे कहा कि इन पे सीधा वर्ल्ड बैंक है, अन्य है, तो वो सारा इशू उन तक गए हैं और जल्दी उनका भी निराकरण नए जो आपके ग्रज बनने हैं वो भी उस पे हम लोग पहुँचेंगे, क्लियर होगा। और फिलहाल जो ऐसे स्थिति जर्जर हालत में उनका वैकल्पिक। बेंगलुरु में हुई विपक्षी बैठक की चर्चा अब उत्तराखंड तक होने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन के नामकरण इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस को ठोस और ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ देशवासियों की भावना के अनुरूप ये कदम उठाया गया है। हम सब मिलकर इंडिया की लड़ाई लड़ेंगे। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि इंडिया नाम देश की विविधता, सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नता का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान का समापन कर लिया है। बीते 1 जून से शुरू हुए महाजनसंपर्क अभियान को पहले 30 जून तक के लिए चलाया जाना था, लेकिन बाद में उसे 15 जुलाई तक चलाया गया। इस दौरान 1.5 महीने में उत्तराखंड में भाजपा ने 5 लाख से ज्यादा लोगों से जनसंपर्क किया। इनमें 4,657 समाज के अति विशिष्ट लोग भी शामिल हुए। महाजनसंपर्क अभियान के संपन्न होने पर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की ओर से आंकड़े साझा किए गए। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में भाजपा ने अपने महाजनसंपर्क अभियान के लक्ष्य के अनुरूप 95% पूरा कर लिया है, जो पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि है। मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि भाजपा के इस महाजनसंपर्क अभियान के तहत समाज के अति विशिष्ट लोगों से संपर्क किया गया।
मिस कॉल के माध्यम से लोगों को साथ जोड़ा गया। इसके अलावा लाभार्थी सम्मेलन के अलावा अन्य कई कार्यक्रम किए गए और जिस तरह से पार्टी ने लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को 95% तक पूरा कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके 9 वर्ष पूरे होने पर महाजन संपर्क अभियान चलाया और हमारे उत्तराखंड प्रदेश में भी इसको व्यापक स्तर पर इस अभियान को चलाया गया और इसके तहत हमने अलग अलग प्रकार के करीब 14-15 कार्यक्रम अलग अलग प्रकार से बनाए गए और उसको जन जन तक पहुँचने बूथ स्तर तक इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इसी के तहत हमारे पूरे प्रदेश के अंदर करीब 5000 अति विशिष्ट लोगों से मिलने का अभियान चलाया गया, जिसमें करीब हम 4,500 लोगों से करीब हमारे लोगों के द्वारा संपर्क किया गया। इसी प्रकार से हमने करीब 6.5 लाख लोगों से व्यक्तिगत जन संपर्क कर समर्थन का जो अभियान चलाया गया उसके तहत करीब 6.5 लाख लोगों से हमारे कार्यक्रम द्वारा संपर्क किया गया और 6.5 लाख लोगों को नए उत्तराखंड सचिवालय संघ की ओर से लगातार की जा रही गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर करने के लिए सचिवालय संघ से वार्ता के बाद संजीव स्वास्थ्य के इस संबंध में आदेश जारी किया गया। वहीं बता दें कि संघ ने पूर्व में स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ किए गए समझौते का अब तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। उधर मसूरी नगर पालिका प्रशासन मसूरी टिहरी बाईपास स्थित आईडीएच बिल्डिंग में निवास कर रह रहे सैकड़ों जिंदगियों से खेलने का काम कर रहा है। दरअसल नगर पालिका ने कलेक्टाइन सेंटर के नाम पर सैकड़ों टन कूड़ा एकत्रित कर दिया गया, जिससे क्षेत्र में गंदगी और बदबू से बुरा हाल है। वहीं कलेक्टाइन सेंटर के सामने आरडीएच बिल्डिंग में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ निवास कर रहे 40 से 50 परिवारों के सदस्य गंदगी और बदबू का शिकार हो रहे हैं। कई लोग बीमार हैं जो अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, परंतु बेपरवाह नगर पालिका का प्रशासन और पालिका के जनप्रतिनिधि मात्र बयानबाजी करने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत परेशान नजर आ रहे भैया यहाँ पे और बहुत ज़्यादा दिक्कत है और हम खाना नहीं सकते, खा सकते हैं, सोना नहीं सकते। यहाँ पे बहुत परेशानी में है। बोलो उनके लिए बोलेंगे हम, उतना तक बोलेंगे कि क्या हो रहा तुमको, कि दिक्कत है तुमको, कुछ हो रहा है। वो हमको रात गाली गलोच अंट संट गाली देते वो रोड पे और हम कूड़ा डालने वाले कबाड़ी हम उनसे भी बहुत परेशान है। बच्चे भी छोटे छोटे बीमार हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बीमार, खुद हम ही बीमार है, हम तो वही खा रहे हैं। मुश्किल है भैया, आए दिन बच्चे बीमार होते हैं, काफ़ी लोग बीमार है। एक तो अपने टाइम पे इंद्रेश में एडमिट है, उनकी लंग्स की प्रॉब्लम हो गई इस कूड़े की वजह से। बच्चे भी परेशान हैं, हम लोग खुद परेशान हैं। आए दिन सर दर्द रहता है, बुखार, यही हो रहा है। काफ़ी बार शिकायत भी की, बोला है, पर अभी तक तो कुछ। यहाँ पे ऐसा है कि जितना भी ये कूड़ा है जी, इनका जो बना रखा है यहाँ पे कि मतलब ये लोग किसी न किसी तरह से यहाँ से खाली कर दें। ये मतलब यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भगाने के चक्कर में है ये, ठीक है। नगर पालिका कहती है कि जी कूड़ा इम्पोर्टेड है, हमारे लिए आदमी इम्पोर्टेड नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ पे मर भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कूड़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड है। तो इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये कूड़ा के यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, ये हटना चाहिए यहाँ। ये तो साबित है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब से कूड़ा का वो है तो हर लोग बीमार हो रहे हैं और सभी लोग परिवार वाले जानते हैं। यहाँ पर एक अकेला मैं नहीं हूँ और मैं किसी की शिकायत पत्र भी नहीं लगाना चाहता हूँ। सारे अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, टूरिस्ट भी देख रहे हैं, यहाँ की बहू बेटी भी देख रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ये कूड़ा का बदलाव हो जाता। हमारे घर में तुम देखो कितने मक्खी है, उसमें तो कोई साधत नहीं चाहिए ना। बीमारी का भी बीमारी क्या, बीमार तो बस समझ के हफ्ता में 2 बार हमें हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। अब नगर पालिका तो ये कहना है उनका कि तुम यहाँ छोड़ दो, चले जाओ भाई। देहरादून के विकास नगर में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। विराट के पास एक कार खाई में गिर गई। इस दौरान हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने देर न करते हुए रेस्क्यू शुरू कर दिया, लेकिन तब तक महिला ने दम तोड़ चुकी थी। घायलों को विकासनगर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो विकासनगर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर एक कार खाई में गिर गई। इस दौरान मौके पर ही एक महिला की मौत हो गई और अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
कावड़ मेला संपन्न होने के बाद एसएसपी अजय सिंह जिला पुलिस मुख्यालय के कार्यक्रम का हाल जानने औचक निरीक्षण पर निकले। इस दौरान अलग अलग शाखाओं से 23 पुलिसकर्मी नदारत मिले। एसएसपी ने कुल 25 पुलिसकर्मियों का वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे के बीच पुलिस कार्यालय की शाखाओं का औचक निरीक्षण किया गया और काम नहीं हुआ तो दाम भी नहीं के आधार पर कुल 25 कर्मचारी को नोटिस जारी करते हुए एक दिन की वेतन कटौती और अग्रिम आदेश तक 23 कर्मचारी के वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। यात्रा चूँकि समाप्त हुई थी, उसके बाद सभी लोग को निर्देश थे कि काफ़ी सारे काम इसमें जो पेंडिंग हो जाते हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे पब्लिक जो आ रही है जिनके काम रुक जाते हैं। इस कारण से सभी को निर्देश दिए गए थे कि ऑफिस में लगातार निरंतर उपस्थित रहकर कार्य करें, जो भी चीज़ें हैं उसको सुचारू रूप से फिर से कार्यों को किया जाए। इसको देखते हुए कल एक औचक इसमें चेक कराया गया था, तो इसमें 25 पुलिसकर्मी पता चला कि विभिन्न अपने डेस्क पर या ऑफिस में मौजूद नहीं थे। इसमें इंस्पेक्टर से लेकर अन्य कर्मचारी भी थे, तो उनका एक दिन का वेतन कटौती की गई, चूँकि वो कार्य पर नहीं थे। और साथ ही साथ इसमें 23 लोग का जो है वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है, उनके स्पष्टीकरण मांगा गया है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। राजधानी देहरादून में भी भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में हालात काफी खराब नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में जलभराव ने नगर निगम और प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है। ड्रेनेज सिस्टम की पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। हालांकि देहरादून के मेयर सुनील अनियाल गामा ने अधिकारी को ठोस कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मेयर सुनील अनियाल ने कहा कि पूर्व और मेयर बीजेपी विधायक विनोद चामली ने धर्मपुर विधानसभा स्थित मंडी का निरीक्षण किया और वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मंडी में भेजा है, तो मंडी में जो वहाँ दलदल की स्थिति हो रखी है, उसके लिए मैंने कहा जिन दुकानों के आगे हैं उनको दुकानों के नाम नोट करके उनको जो है नोटिस दिए जाएंगे। मंडी में भी जो है सफाई व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। मंडी में सभी तरीके के लोग आते हैं और जो नाला है, जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि लॉन्ग टर्म पानी है, इस साल तो पानी भर रहा है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि अगले साल जो है पानी ना भरे और जो जल की जो समस्या है उसका परमानेंट एक समाधान हो। तो मुख्य रूप से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो कहीं ना कहीं फेल्योर दिख रहा है। इसको ठीक करने के लिए मैंने दिशा निर्देश किए हैं, इसका पूरी स्टडी करके और फिर इसको ठीक किया जाए। जैसे अभी मैनेजमेंट उस तरह का नहीं है, लगातार इस पर एक्सरसाइज चल रही है। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत इस काम को किया जाए ताकि स्थायी तौर पर इसका समाधान हो सके। उत्तराखंड में आसमान से बरस रही बारिश अब आफत की बारिश बन रही है, लेकिन इस आफत की बारिश में भी सरकार के पीडब्ल्यू और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज हफ्तों तक प्रदेश से गायब रहते हैं, जबकि मोर्चा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अकेले ही संभालना पड़ता है। ऐसे में सभी लोग मंत्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद नंबर 2 किसी को कहा जाता है तो वो है वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज, क्योंकि वो वरिष्ठता में भी और विभागों में भी नंबर 2 की पोजीशन पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज हैं। लेकिन राज्य की जनता इस मॉनसून सीजन में अपने कैबिनेट मंत्री को तलाश रही है, जिनके पास पीडब्ल्यूडी, बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। लेकिन 4 जुलाई से शुरू हुई बारिश के बाद 17 जून तक मंत्री जी कहीं नजर नहीं आए, जबकि मंत्री के पास हरिद्वार जिले का भी प्रभार है और इस मॉनसून सीजन में जलभराव की सबसे ज्यादा परेशानी अगर झेलनी पड़ी है तो वो हरिद्वार जिले ने झेली है। ऐसे में सतपाल महाराज सीधे विपक्ष के निशाने पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की माने तो कांग्रेस ने जब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को जगाने के लिए थाली बजाने का उपयोग किया, तब जाकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की नींद टूटी और वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे हैं। लेकिन ये चिंता बीजेपी की सरकार में देखने को नहीं मिली कि अपने मंत्रियों को निर्देश देते और समय रहते उन्हें आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजने का काम करते, ताकि जनता की परेशानियां दूर होती। हाँ, इनके एक मंत्री के लिए कांग्रेस को थाली बजानी पड़ी कि आओ कहाँ हो करके। अब यहाँ बाढ़ आई हुई है, इनके मंत्री दिल्ली में जो है राजनीतिक बाढ़ लाने के लिए जुटे पड़े हैं। अब विपक्ष की तरफ से जब वार वार हो रहे हैं तो भला सत्ता पक्ष कहां शांत रहने वाली थी।
लिहाजा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मामले में मोर्चा संभालते हुए विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावितों के लिए चिंतित है। मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंच रहे हैं। आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और राज्य सरकार का साथ बीजेपी का प्रदेश संगठन भी दे रहा है। मैं ये कह सकता हूँ, विपक्ष को हमसे सवाल करने का कम से कम ये अधिकार इसलिए नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे अन्य पदाधिकारी, हमारे सांसद और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जहाँ भी बाढ़ आई है, जहाँ पर कोई दिक्कतें आई है, वहाँ पर जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। लेकिन उसी जो विपक्ष से हम पे आरोप लगा रहा है, आपने देखा होगा कि जब विपक्ष के लोगों को हरिद्वार होना चाहिए था, जब विपक्ष के नेताओं को धारचूला, मुनस्यारी, उत्तरकाशी, चमोली में होना चाहिए था, उनके सारे बड़े नेता दिल्ली के आलीशान दफ्तरों में बैठ करके ट्वीट कर रहे थे अपनी फोटो। तो इस बात को क्यों भूल जा रहे हो कि जब आपको जनता के बीच में जाना है, आप दिल्ली जा रहे हो और दिल्ली से आप ट्वीट कर रहे हो। तो इसलिए उनको कम से कम भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं। आपदा की इस घड़ी में जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावितों के दुख दर्द दूर करने में जुटे हुए थे, वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर अपनी मेरिट बनाने का काम कर रहे थे, जबकि उनकी जरूरत राज्य को थी, लेकिन उसे पूरा करने में वो असफल साबित हुए। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। दो 2024 लोकसभा चुनाव की शंखनाद से कई पार्टियां गठबंधन करने में जुट गई हैं। वहीं देश की मुख्य विपक्ष कांग्रेस, सपा, आप, टीएमसी समेत पार्टियों ने गठबंधन करके इंडिया का गठबंधन को नाम दिया है। वहीं इस गठबंधन के बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भर गया है, जिसके चलते कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता गरिमा दसौनी ने कहा कि अब इंडिया गठबंधन 2024 में देश में अपनी सरकार बनाकर देश के पीड़ित, बेरोजगार और आम जनता को भाजपा राज से मुक्त करने का काम करेगी। दुखियों की आवाज है इंडिया। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। निश्चित रूप से आप सबका सहयोग और कीमती साथ हम सबको चाहिए। हमने शाइनिंग इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तो खूब सुना साथियों, लेकिन असल में इंडिया आज जुड़ा है और ये एक मुट्ठी है। इस मुट्ठी की जो ताकत है वो आने वाले दिनों में आपको दिखेगी। अभी तो जो आप चैनलों में देख रहे हैं उसके लिए बस एक ही लाइन है कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहती हूँ, परिवारवाद पर तो लेक्चर देने का कोई नैतिक अधिकार अब आपको रह नहीं गया। कौन है चिराग पासवान, कौन है अजीत पवार, कौन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, कौन है जतिन प्रसाद, ये बताने का कष्ट करें कि आपका जो समागम है एनडीए का, उसमें 90% परिवारवाद को आप पल्लवित पुष्पित कर रहे हैं और उसके बाद देश और दुनिया को भ्रमित करने के लिए परिवारवाद पर लेक्चर दे रहे हैं। आपने कहा कि समाज का अपमान करने वाले लोग, पेशाब तो कम से कम हमारे दल के कोई कार्यकर्ता ने आज तक किसी दलित पर या आदिवासी पर नहीं करी। तमिलनाडु के आदिवासी और दलित लोग जंतर मंतर पहुंचे, अपना मूत्र पीने के लिए आपने विवश कर दिया आज से 2 साल पहले, लेकिन उनकी सुनवाई। तो देवभूमि समाचार में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।